प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। और मैं आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आज के क्लास में हमने 6.2 देखेंगे। इससे पहले हम आपको बताए हैं क्या थेल्स प्रमेय होता क्या है, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है। यदि वह भली भांति समझ गए हैं तो यहाँ से आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई कठिनाई नहीं हो। जैसे प्रश्न संख्या 1 है आपका, देखिए आकृति में देखिए डीई समांतर है बीसी का। 1 नंबर देखिए डीई समांतर है बीसी का, यह भी समझिए डीई समांतर है बीसी का। यह दोनों रेखा जो है समांतर है। चित्र 1 में ईसी और चित्र 2 में एडी का मान निकालना। चित्र 1 में ईसी कहाँ है, इसका मान निकालना है, और चित्र 2 में एडी का मान निकालना है। एडी कहाँ है, इसका मान निकालना है। बहुत आसान से, चूंकि क्वेश्चन नंबर 1 है, चूंकि दिया है, क्या दिया है, दिया है क्या है, डीई समांतर है बीसी के। यह देखिए आपको फिगर बनाना होगा, हमारे तो बना हुआ है लेकिन आपको कॉपी में फिगर बनाना होगा। जब 2 नंबर का सवाल रहे तब समझ गए एग्जाम में, तो इसलिए देखिए डीई समांतर है बीसी। अगर पहला नंबर बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो जब यह समांतर है, यह रेखा इसकी समांतर होता है, तो आप जान रहे हैं थेल्स प्रमेय से यह जो भुजा और यह भुजा है एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी हम कह सकते हैं एडी यानी एडी बट्टे डीबी, यानी कह सकते हैं एडी बट्टे डीबी बराबर एई बट्टे ईसी कह सकते हैं। अब सब का मान बैठा दीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए एडी का मान क्या है बताइए, 1.5 सेंटीमीटर, और बताइए बटे डीबी का मान क्या है, 3 सेंटीमीटर, बराबर दीजिए एई का मान है 1 सेंटीमीटर, और ईसी का मान तो हमको ज्ञात करना है। देखिए ईसी का मान निकालना है, तो अब तिरछी गुना होगा कि नहीं होगा। देखिए यह इससे गुना हो जाएगा, यह इससे गुना हो जाएगा। यानी हम ऐसे भी कर सकते हैं, पलट सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, पलट सकते हैं। इधर भी पलटिए, इधर पर चाहे तिरछी गुना कीजिए, बात बराबर होगा। इसी बराबर हम डायरेक्ट लिख देते हैं आपको 3/15। दशमलव उड़ाइए तो ऊपर हो जाएगा 30, हो गया 15, 15 दूना 30। यानी इसी बराबर हमारा आ गया, इसी का वैल्यू आ गया मेरा 2। एक आंसर तो आ गया 2 सेंटीमीटर। 1 नंबर का हो गया। अब दूसरा नंबर का सवाल देखिए, दूसरा नंबर दूसरा फिगर में देखेंगे। इसमें एडी का मान का आ रहा है, चूंकि दिया हुआ है डीई समांतर है बीसी का, यह समांतर है बीसी का, तो थेल्स प्रमेय से यह लिखिएगा, यहाँ थेल्स प्रमेय से ऐसा लिखिएगा तब अच्छा लगेगा। उस प्रकार यहां भी इसलिए क्या हो जाएगा, क्या एडी बट्टा, देखिए एडी बट्टा डीबी हो जाएगा, डीबी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एई बट्टा ईसी हो जाएगा, एई बट्टा ईसी हो जाएगा। इतना बात तो समझ रहे हैं। अब देखिए सबका वैल्यू बैठा दीजिए। देखिए एडी का मान कितना है, निकालना ही है, वह रहने दीजिए। और डीबी का मान क्या है, 7.2 है, बराबर एई का मान क्या है, 1.8 सेंटीमीटर है, और ईसी का मान है 5.4। अब समझिए इसको आप काट सकते हैं, चाहे इसको उल्टा सकते हैं। देखिए तिरछा भाग है तो उधर जाकर गुना हो जाएगा, तो गुना ही कर देते हैं। देखिए एडी का तो मान ही निकालना है, तो इधर रहने दीजिए 18। यहाँ देखिए दशमलव और दशमलव उड़ा दीजिए, एक एक अंक बाद है 18/54, गुना यहाँ क्या हो जाएगा 72, 7.2। तो अब देखिए इसको काटिए, 18 तिया 54, आइए देखिए 24 तिया 72, यानी दशमलव है तो दशमलव दे दीजिए, यानी एडी का वैल्यू हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा आपका। यह दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बशर्ते आप थेल्स प्रमेय देख लिए हैं तब। इसके पहले वीडियो है उसको जाकर देख लीजिए, तब आप वीडियो यहाँ पर लाइएगा, तब समझिएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान है। कह रहा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ अवस्थित है। तो पहला एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं बहुत ही सुंदर से। देखिए कह रहा एक त्रिभुज है जिसमें एक बिंदु है, एक बिंदु क्या है,
वह बिंदु भी लेते हैं, आपको समझाते हैं। पहले फिगर बना दीजिए, फिगर बना दीजिए, अब नाम दीजिए। देखिए इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R। कह रहा है PQ पर क्रमशः बिंदु E है, PQ पर E बिंदु अवस्थित है और PR पर F बिंदु अवस्थित है। यहाँ कह रहा है F बिंदु अवस्थित है। तो सिद्ध करना है, इससे नहीं बताना है आपको। क्या बताना है? देखिए बहुत आसान से आप बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि यह जो है EF समांतर है QR के, EF समांतर है QR के। तो बहुत ही आसान से यदि इस यह भुजा और यह भुजा का अनुपात समान हो तो हम क्या कह देंगे? समांतर है। नहीं है वह समान तो हम कहेंगे समांतर नहीं है। इतना ही सीध बात है। तो यहाँ देखिए पहला 1 नंबर लिखिए। यहाँ दिया क्या है यह भी ध्यान देना है, क्योंकि थेल्स प्रमेय में जिस अनुपात में इधर लिया जाता है उसी अनुपात में उधर लिया जाता है। समझ गए? तो यहाँ दिया हुआ है PE। देखिए PE ठीक है, इस बगल का भाग है, और EQ ठीक है, बट्टे EQ दे दीजिए, EQ दीजिए बराबर है। PE का मान कितना है? 3.9 और इसका EQ का मान 3 है। यह दशमलव उड़ा दीजिए, 30 हो जाएगा। तो ये देखिए 13 तिया 39, 10 तिया 30, यानी 13/10 हो गया। आगे आ जाइए, आगे है PF बट्टे FR। ठीक है, अनुपात ठीक है। PF बट्टे FR देखते हैं, इसका अनुपात 3.6 है और यह है 2.4। ये दोनों में दशमलव है तो उड़ा दीजिए। देखिए इसको काटिए 12 से, 12 तिया 36, 12 दूना 24, यानी 3/2। देखिए दोनों का अनुपात बराबर है? नहीं है बराबर, तो हम लिखेंगे इसलिए PF, इसके बारे में लिखते हैं PE बट्टे EQ बराबर नहीं है PF बट्टे FR। जब बराबर नहीं है इसलिए EF समांतर नहीं होगा QR का, EF समांतर नहीं होगा QR का। समझ गए? यह जो रेखा है इसका समांतर नहीं होगा। बस हो गया, यही तो बताना है समांतर है या नहीं। इसी का एक दूसरा क्वेश्चन भी है, यह भी फिगर यही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन वही है, सिर्फ यहाँ अलग है क्वेश्चन, यहाँ डिजिट अलग। यहाँ आपको देखना है अनुपात क्या दिया हुआ है PE, दूसरा में क्या दिया हुआ है PE। पहले देखिए PE लिख लिए, PE और क्या है QE ठीक है, PE बट्टे QE यह भी ठीक है QE। तो बोलिए इसका अनुपात निकालिए, 4/4.5। ई दशमलव उड़ाइएगा तो ऊपर में 0 होगा। तो देखिए 5 से काटिए, 8 बचे 9 बचे, यानी 8/9 हो गया। दूसरा देखिए PF, दूसरा क्या है PF बट्टे RF। बात बराबर है RF, दोनों का अनुपात सही है लेकिन बराबर होना चाहिए। देखिए इसका है 8, इसका है 9। देखिए अनुपात सही है, इसलिए यहाँ लिखेंगे PE बट्टे QE बराबर है PF बट्टे RF। जब बराबर है इसलिए हम कह सकते हैं EF समांतर है QR की, EF समांतर है किसका? QR की। आंसर हो गया, इस समांतर होगा। यहाँ समांतर नहीं है, ये काट दिए तो इसका मतलब हो गया समांतर नहीं है, काटे नहीं तो यह समांतर हो गया। एक और क्वेश्चन है इसका, समझ गए? तो यहाँ किस नियम से होता है? ये थेल्स प्रमेय के विलोम से। यह भी लिख सकते हैं, हम नहीं लिखे हैं। जब यह समांतर नहीं है तो नहीं होगा, लेकिन यह जब एक ही अनुपात में है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से आप लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से या प्रतिलोम से, विलोम से क्या होगा? EF समांतर हो जाएगा QR के, EF समांतर हो जाएगा QR के। समझ गए? तो आगे आइए, तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल में भी उसी प्रकार करना है। देखिए PQ है, क्या है PQ, मतलब ये पूरा भुजा लिया है। तो और क्या है PR, PQ और PR है, PQ और PR दिया है। समझ लीजिए, अब थोड़ा समझिए, यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि क्या लिया है क्या लेना है। तो देखिए PQ और PE लेना है, पहले इस भुजा का अनुपात लेना है, तब ना आप बीच में दे दिया है तो इसका नहीं, ऐसे ले लेना है। हमको अनुपात बराबर करना है, जिस अनुपात में इस भुजा के लेंगे उसी अनुपात में इस भुजा के लेंगे। यहाँ PQ का वैल्यू है, ये पूरे का वैल्यू है, और PE का वैल्यू है, इतना का वैल्यू है, तो वही लेंगे PE। ठीक है, तो हम क्या होगा P2 1.28 और PE की वैल्यू है 0.18।
समझ गए। तो यह आप काट सकते हैं, 0 दे सकते, यानी हम 64/9 लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ही रहने दीजिए, यह कटेगा ही नहीं। समझ गए, 128 है और 200 PR है, PQ और PR। ठीक है, तो आगे आइए, आगे क्या है आपका PR। देखिए PR अब बटे F, PF है, एकदम ठीक है, PF है, दोनों का अनुपात मिलाइए, देखिए क्या है, कितना आया है बताइए। यह आपका आ जाएगा, इसका है 2.56, अब बटे यह हो जाएगा 0.36, यह भी दशमलव आइए, इसको भी अदा कीजिए 128, ये 18 हो जाएगा, इसको भी अदा कीजिए 64, इसको भी अदा कीजिए 9। देखिए अनुपात दोनों समान है, इसलिए हम कह सकते हैं PQ बटे PE बराबर है PR बटे PF। तो यह जब बराबर रहेगा तो हम थेल्स के विलोम से हम कह सकते हैं, थेल्स के प्रतिलोम से हम कह सकते हैं EF समांतर है QR। किस नियम से, थेल्स के प्रतिलोम से, प्रतिलोम से हम क्या कह सकते हैं, समांतर है, बस हो गया। यह काटने में आराम से काट सकते हैं, दो दो करके, कोई अथी नहीं है, समझ गए, नहीं कट रहा था, इसलिए इसे ध्यान देंगे। आगे आइए, तीसरा नंबर सवाल देखिए, इसको हम सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, जो कि आपको समझ में आवे। यह आकृति लिखा हुआ है आपका, देखिए थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं, देखिए बहुत अच्छा से समझ में आवे। ठीक है, देखिए यह बहुत आसान होता है। आकृति में यदि LM समांतर है CB, LM देख लीजिए, पहले यहां से देखिए LM कौन सा समांतर है, LM समांतर है CB का, यह दोनों रेखा समांतर है, ठीक है। और LN समांतर है CD का, LN समांतर है CD का, यह भी दोनों समांतर है, समझ गए। तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB, AM बटे AB, समझिए AM बटे AB, ये पूरा सिद्ध करना है, और बराबर करना है AN बटा AD, AN बटा AD सिद्ध करना है, समझ गए। जिस हिसाब से यहाँ दिया हुआ है उसी हिसाब से आपको लेना भी है, ऐसा नहीं है कि अलग ले लेंगे, अलग लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, अलग अगर लेने की कोशिश करेंगे आपको तो AM बटा AB बराबर सिद्ध करना है AN बटा AD, AN बटा AD, ठीक है, AN बटा AD एकदम ठीक है। अब उसी प्रकार यह भी लिया गया है, उसी प्रकार यह लिया। तो अब इस क्वेश्चन में हम आपको हमेशा से बता रहे हैं, पहले जो दिया हुआ क्वेश्चन वह लिखा जाता है, लिखिएगा, दिया है क्वेश्चन में, दिया है कि LM समांतर है CB का, तथा क्या दिया हुआ है, LN समांतर है CD का, यह दोनों दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है AM बटे AB, AM बटे AB बराबर सिद्ध करना है AN बटे AD, समझ गए, इतना सिद्ध करना है। तो अब हम डायरेक्ट प्रमाण पर आएंगे, और जो दिया हुआ है ना उसी से लेकर हम लोग प्रमाण पर बना लेंगे, ऐसा नहीं है कि दूसरा खोजेंगे। तो दिया क्या है, देखिए LM समांतर है CB, देखिए LM समांतर है CB, जब यह समांतर है तो ABC त्रिभुज में देखिए, हम जो यह त्रिभुज जो देख रहे हैं हम लिखेंगे जाएगा उजला हो, क्योंकि ABC त्रिभुज में देखिए जब यह दोनों समांतर है तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, बोलिए, समांतर रहता है तो थेल्स प्रमेय का नियम है कि यह एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, यहां से भी देखेंगे किस हिसाब से लेना है। देखिए AM, इसका अनुपात और इसका अनुपात समान होगा, इसका अनुपात, इस भुजा का जो अनुपात जो है AM बटे MB और AL बटे LC बराबर होगा, चाहे जिस हिसाब से दिया हुआ उस हिसाब से हम ले सकते हैं। जैसे दिया हुआ AM तो AM लेंगे, AM बटे AB दिया हुआ है, देखिए पूरे दिया हुआ है, AB लिख लीजिए। उसके बाद दिया हुआ है तो इसमें भी उसी प्रकार से लीजिएगा, AL बटे AC, यह समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। यहां लिख लीजिएगा पहले कि थेल्स प्रमेय से समीकरण 1 हो गया। पुनः देखिए, पुनः क्या आपको दिया हुआ है CN समांतर है CD के, CN की
एल एन समांतर है, एल एन समांतर है सी डी के, एल एन है, पुनः है एल एन समांतर है सी डी के। जब यह भी समांतर है, यह रेखा और यह रेखा समांतर है, तो यह भी तो थेल्स परमेश इतना होगा, ए एन बट्टे ए डी होगा कि नहीं होगा, ए एन बट्टे ए डी बराबर कर सकते हैं ए एल बट्टे ए सी। समीकरण 2, ये भी थेल्स परमेश से, किस नियम से, थेल्स परमेश से। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए, 2 से देखिए, समीकरण 1 और 2 से देखिए क्या निष्कर्ष, देखिए आर एच एस ए एल बट्टे ए सी, ए एल बट्टे ए सी बराबर है, तो एल एच एस भी बराबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं ए बी बट्टे ए बी, सॉरी यहाँ क्या लिख दे, ए एम लिखना है। देखिए यहाँ हम आपको गलत लिख दिए बच्चे, ए एम न होगा, एम होगा तो तब न होगा। देखिए यहाँ देख ही लेना है तब न, देखिए ए एल है, ए एम देंगे तब न ए एल देंगे, जितना बड़ा ए लेंगे उतने बड़ा ई लेंगे उस भुजा का, तो ए एम होगा बच्चे। यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक कारण दिक्कत होता है, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं, ए एम होगा, यहाँ क्या होगा, एम होगा। सुनिए ए एम बट्टा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए ए एन बट्टा ए डी, ए एन बट्टा ए डी। देखिए यही साबित करना था, यहाँ तो लिखेंगे प्रूव्ड, यहाँ क्या लिखेंगे, प्रूव्ड, हो गया। इतना ही तो लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, या प्रमाणित लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, एन डी, यहाँ लिखिएगा प्रमाणित, समझ गए, हो गया। आगे आइए 4 नंबर सवाल देखिए, यह भी आसान है, यह भी कोई विशेष नहीं है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। देखिए छोटा, इसको छोटा करके आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं। देखिए अब देखिए इसमें आपको हम दिखाते हैं, आकृति में, यह जो आकृति में है डीई समांतर है एसी, डीई समांतर है एसी। देखिए यह और यह रेखा समांतर है, देख रहे हैं ना, यह जो रेखा है और यह रेखा है समांतर दिख भी रहा है, और कह रहा है डी एफ समांतर है यही, और यह यही समांतर है। यह रेखा देखिए, यह रेखा और यह रेखा भी समांतर, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ बट्टे एफ ही, बी एफ बट्टे एफ ही और बराबर बीई बट्टे ई सी, बीई बट्टे ई सी। सिद्ध करना है बी एफ बट्टे ई सी। देखिए सब एफ ही, देखिए जैसे जैसे दिया हुआ आराम से सिद्ध हो जाएगा। पहले आप लिखिए, देखिए लिखिए, दिया है, दिया क्या क्या है, डीई समांतर है ए सी, तथा क्या दिया हुआ है, बोलिए डी एफ समांतर है ए, ये दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है बताइए, बी एफ बट्टे, अच्छा से लिखिए, बी एफ बट्टे एफ ही। देखिए बी एफ बट्टे एफ ही, बी एफ बट्टे एफ ही, यह सिद्ध करना है, बराबर बीई, देखिए बीई बट्टे ई सी, बीई बट्टे ई सी, बीई बट्टे ई सी, यही सिद्ध करना है, यह सिद्ध करना है। तो अब डायरेक्ट लिखिए प्रमाण, और प्रमाण में देखिए अब तुरंत सिद्ध हो जाएगा, कोई चीज नहीं, जो दिया हुआ रहता है उसी से। जो समांतर है तो पहला लीजिए, क्योंकि दिया है क्या, डीई समांतर है ए सी, यहाँ लिखिएगा दिया है। जब यहाँ कौन कौन समांतर की बात कर रहा है उसको पहले देखिए। अभी हम आपको एक चीज बता देते हैं कि इसको मिटा कर समझा देते हैं। देखिए डीई समांतर है एसी, डीई समांतर है एसी, मतलब यह और यह रेखा रहने दीजिए और यह मिटा देते हैं। देखिए आपको तुरंत समझ में आएगा, यानी यह रेखा अभी समझिए नहीं है और यह भी रेखा समझिए नहीं। अब तो देखिए त्रिभुज बहुत सुंदर से दिख रहा है। अब देखिए अब आपको समझ में आएगा, कह रहा है डीई समांतर है एसी, डीई समांतर है एसी। जब यह समांतर है तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, इसका अनुपात बराबर होगा। तो अनुपात हम इस हिसाब से लेंगे जिस हिसाब से यहाँ पर है, तो यहाँ लिखिए डी एफ लेंगे, डी एफ बट्टे एफ सी। देखिए बीई, पहले ही पूरा त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो पूरा त्रिभुज में यह न लेंगे बीई। देखिए एफ तो यहाँ है नहीं, एफ तो है, इसको मिटा दिए, यह तो है नहीं, तो डी इन लेंगे, बी इन लेंगे, पहले बीई लीजिए, बीई और बट्टे ई सी। देखिए इतना बट्टे इतना लेंगे ई सी,
और बराबर करेंगे तो उसी प्रकार यह भी लेंगे बी डी, यानी बी डी सॉरी बी डी बट्टे डी ए, बी डी बट्टे डी ए, जैसे बी ई बट्टे ई सी लिए तो उसी प्रकार बी डी बट्टे डी ए, मतलब जिस अनुपात में इधर लेंगे उसी अनुपात में उधर लेंगे, इतना याद रखेंगे। यह हो जाएगा थेल्स प्रमेय से समीकरण 1। मान लीजिएगा सेम चीज है, अब पुनः दिया हुआ है कि कौन चीज समांतर है, डी एफ, डी एफ समांतर है किसका समांतर है, ए ई का, ए ई का। देखिए अब तो इसको जगाना पड़ेगा, अब इसको जगाना पड़ेगा, तो जगाने के पर देखिए अब उल्टा मानना है, अब इसको मिटाए। अब समझिए, अब कह रहा है डी एफ समांतर है ए, डी एफ समांतर है ए, यह दोनों समांतर है, यानी यह भूल जाइए। अब हम मिटाएंगे कितना टाइम लग जाएगा, यह और यह भूल जाइए। अभी आप इतना त्रिभुज समझिएगा, बी ए ई वाला समझिएगा, समझ गए। तो अब यह समांतर है, यह दिया हुआ है, दिया है, तो हम थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहां से देख के लिखेंगे, जो भी है यहां से देख लेंगे, बी एफ बट्टे एफ ही लिखेंगे, बी एफ बट्टे एफ ही, बी एफ बट्टे एफ ही लिख सकते हैं, बराबर लिखेंगे बी डी बट्टे डी ए। समीकरण 2 किस नियम से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय। समीकरण 1 और 2 से देखिए, 2 से देखिए प्रमाणित हो गया। एक देखिए बी डी बट्टे डी ए, बी डी बट्टे डी ए, जब आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी बराबर होगा, तो क्या हो गया बी ई बट्टे ई सी बराबर हो जाएगा बी डी, बी एफ, यहाँ बी एफ बट्टे एफ सी, बी एफ बट्टे एफ सी। देखिए प्रमाणित हुआ कि नहीं, बी एफ बट्टे एफ सी, बी एफ बट्टे एफ सी, देखिए बी एफ बट्टे एफ सी, बी बट्टे ई सी, बी बट्टे ई सी। देखिए आप इधर उधर कहने से कोई मतलब नहीं है, आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, इधर जब बराबर है तो दोनों का आप इसको इधर लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं आप, नहीं तो यहाँ भी सत्यापित लिख दीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। क्योंकि हमको यही साबित करना था, सिर्फ यह इधर है, यह इधर है, तो हम पहले यह लिखते उसके बाद यह, क्योंकि दोनों इक्वल है, इक्वल को तो हम कहीं लिख सकते हैं, जैसे हम 2 बराबर 2, तो हम देखिए 2 को इधर भी लिख सकते हैं, 2 को उधर भी लिख सकते हैं, ऐसा समझिए, समझिए। आगे ये 5 नंबर कहा, आकृति में देखिए, आकृति में डी समांतर है ओ क्यू, देखिए डी समांतर है, देखिए यह समांतर है ओ क्यू के, यह जो है समांतर है ओ क्यू के। उसके बाद कह रहा है डी एफ समांतर है ओ आर के, डी एफ समांतर है ओ आर के, यह भी समांतर है, यह रेखा समांतर है, यह रेखा समांतर है। तो दर्शाइए कि ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, दर्शाइए कि ई एफ समांतर होगा, ई जो है ई एफ समांतर होगा क्यू आर का, क्यू आर का, यानी पूरे त्रिभुज पी क्यू आर वाला में यह दिखाना है पी ई एफ समांतर है क्यू आर का। तो इसमें हम दिखाने से पहले यह अनुपात दी बराबर कर दे पी ई बट्टे ई एफ और पी एफ बट्टे ई आर, तो अपने आप यह समांतर हो जाएगा थेल्स के विलोम से। तो वही तो करेंगे, देखिए क्या करेंगे, पहले दिया है, एक एक लाइन लिखिए, दिया है, क्या दिया हुआ है, डी ई समांतर है ओ क्यू, तथा क्या दिया हुआ है, डी एफ समांतर है ओ आर्क, ओ आर्क दिया हुआ है, तथा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, अतः तो सिद्ध करना है, तथा की जगह तो लिख सकते हैं, तो सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि ई एफ यहीं पर लिख देते हैं, जगह बचेगा, ई एफ समांतर होगा क्यू आर, ई एफ समांतर होगा क्यू आर, इतना सिद्ध करना है। तो आप यहाँ हम बताए थे जो दिया हुआ है उसी ले चलिएगा, प्रमाण में लिखिएगा, प्रमाण में लिखिएगा, दिया क्या है, डी ई समांतर है ओ क्यू का, यह क्या है, दिया है, यह क्या है, दिया हुआ है। देखिए डी ई समांतर है ओ क्यू, जब यह समांतर है तो पी ओ क्यू त्रिभुज में देखिए, जब यह दोनों समांतर है तो दोनों समान अनुपात में विभाजित करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करवे करेगा। तो यहाँ लिखिए पी बट्टे ई क्यू, इसलिए हम लिख सकते हैं पी ई बट्टे ई क्यू बराबर हो जाएगा पी डी बट्टे डी ओ, पी डी बट्टे डी ओ। समीकरण 1 तो पहले थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, अब समीकरण 1 मान लीजिए। पुनः देखिए, पुनः दिया हुआ है क्या,
डी एफ समांतर है ओ आर, पुनः क्या है, डी एफ समांतर है ओ आर। यह क्या है, दिया है। देखिए डी एफ समांतर है ओ आर के, तो यह पी ओ आर त्रिभुज में देखिए तो यह भी इसका अनुपात समान होगा कि नहीं, होबे करेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं पी एफ बटे एफ आर, यहाँ लिख सकते हैं पी एफ बटे एफ आर बराबर हो जाएगा पी डी बटे डी ओ, यह भी लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, यह समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से कुछ दिख रहा है, समीकरण 1 और 2 से क्या दिख रहा है, यहाँ देखिए RHS बराबर है तो LHS क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं PE बटे EQ बराबर हो जाएगा PF बटे EFR, हो गया। अब देखिए यह आपको देखने से क्या लग रहा है, पूरा त्रिभुज के बारे में लिखा गया है। देखिए PE बटे EQ, अभी पिछला भूल जाइए और सिर्फ यह लाइन याद रखिएगा, यह लाइन और यह लाइन, समझ गए, बाकी सब भूल जाइए। PE बटे EQ बराबर है PF बटे FR। जब यह दो भुजा, ये देखिए देखिए ये जब समांतर होगा तभी इसका अनुपात बराबर है। जब अनुपात बराबर है तो यह क्या होगा, समांतर हो जाएगा। कौन रेखा, EF समांतर हो जाएगा। इसलिए EF समांतर होगा QR के किस नियम से, थेल्स के विलोम से, थेल्स के प्रतिलोम से। जब हो जाएगा तो इसको लिखेगा सत्यापित, क्या लिखेगा, सत्यापित। यही तो साबित करना है, EF समांतर है QR के। समझ गए, इतना आसान है। आपको लग रहा है भारी, लेकिन बहुत आसान है। अगर थेल्स प्रमेय और थेल्स का विलोम आप समझ गए, थेल्स प्रमेय में था क्या, यह रेखा समांतर हो, यह और यह रेखा समांतर हो तो एक अनुपात में विभाजित करता। थेल्स का विलोम है कि अगर यह एक अनुपात में विभाजित करती है, ये समान अनुपात में विभाजित करती है, तो यह जो रेखा है यह जो समांतर हो, यही तो है विलोम। तो जब यह एक अनुपात में विभाजित करती है तो समांतर हो जाएगा। समझ गए, इतना बात समझ गए। तो 6ठा नंबर सवाल आइए। इस फिगर के भी मैं बड़ा कर देता हूं, इसलिए कि आप थोड़ा सा स्पष्ट आपको दिखाई दे और समझ में आवे। समझ गए, यह भी आसान है, कोई भारी नहीं है। थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन भारी नहीं लगेगा। अब देखिए हम लोग बनाते हैं, पहले पढ़ेंगे आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR। देखिए OP, OQ और OR, OP, OQ और OR समझिए, पर स्थित बिंदु क्या है, A, B और C इस प्रकार है। देखिए A, B और C स्थित है, OP, OQ और OR पर ये तीनों बिंदु व्यवस्थित है। इस प्रकार है कि AB समांतर है PQ, AB देखिए AB समांतर है PQ, मतलब अब इस त्रिभुज की बात हो रहा है POQ में। देखिए यह समांतर है, AB समांतर है PQ, ठीक है। AC समांतर है PR, AC समांतर है PR। देखिए AC A है, APR A है, यह समांतर है, दिख भी रहा है। तो दिखाइए कि यह साबित कीजिए कि BC समांतर होगा QR के। यह जो BC है इसका समांतर होगा QR के, यह BC किसका समांतर होगा, QR के। तो यह त्रिभुज में हम लोग आएंगे OQR में साबित करने के लिए। समझ गए, इसका यदि OQR का अगर अनुपात बराबर हो जाए OB बट्टे BQ या O बराबर OC बट्टे QCR अगर हो जाए तो हम कह देंगे यह समांतर होगा, यह दोनों भुजा BC समांतर हो जाएगा QR के। तो वही तो हम करेंगे। तो पहले लिखिएगा, दिया है, क्या दिया है, दिया है कि OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु, मतलब क्वेश्चन लिखा जाता है, स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है, ABC इस प्रकार है कि AB समांतर है PQ के और AC समांतर है PR के। AC समांतर है, यहाँ तथा दे देते हैं नहीं तो अच्छा नहीं। देखिए AB समांतर है PQ के, तथा क्या दिया हुआ है, AC समांतर है PR के। AC समांतर है PR के,
तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, बताइए क्या सिद्ध करना है कि BC समांतर होगा QR की, BC समांतर होगा QR की। देखिए BC समांतर होगा QR की, यही हो सभी प्रमाण करना है, सही सिद्ध करना है। तो हम प्रमाण में लिखेंगे और बहुत ही आसानी से लिख के हम लोग साबित कर देंगे। देखिए क्या है जो दिया हुआ है उसी से लेकर चलेंगे, हम बार बार आपको बोलते हैं, देखिए इसी से काम चल जाएगा। पहले क्या है दिया हुआ, AB समांतर है PQ के, यह क्या है दिया है, लिख दिए AB समांतर है PQ के। जब यह दोनों रेखा समांतर है तो POQ त्रिभुज में देखिए समांतर होता है तो एक ही अनुपात में विभाजित करेगा, तो इसको लिख लीजिए आप, एक ही अनुपात में लिख लीजिए, आराम से हो जाएगा। क्या लिखना है कि OB बट्टे BQ लिख दीजिए, इसलिए OB बट्टे BQ बराबर हो जाएगा, बताइए OA बट्टे AP, OA बट्टे AP, इतना तो लिख सकते हैं। यह लिखिएगा थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से समीकरण 1। अब पुनः देखिए दिया हुआ है क्या है, ये दिया हुआ है, यहां से लीजिए क्या दिया हुआ है, पुनः क्या दिया हुआ है, AC समांतर है PR के। देखिए AC समांतर है PR के, तो अब इस त्रिभुज POR में देखिएगा जब यह दोनों रेखा समांतर हो तो यह भी समान अनुपात में विभाजित करेगा, तो यहाँ लिखेंगे OC बट्टे CR, लिखेंगे OC बट्टे CR बराबर हो जाएगा OA बट्टे AP, OA बट्टे AP, OA बट्टे AP। अच्छा से ध्यान से देखिएगा, देखिए POB में POR त्रिभुज की बात कर रहे हैं, यह दोनों समांतर हो तो यह रेखा और यह रेखा समान अनुपात में विभाजित करेगा, OA बट्टे AP लिखे हैं। यह भी होगा थेल्स प्रमेय से, यह भी होगा थेल्स प्रमेय से, तो यह समीकरण 2 हो गया। जब यह समीकरण 2 हो गया तो 1 और 2 को देखने से आपको कुछ पता चल रहा है, देखिए RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा, इसलिए यहाँ लिखेंगे समीकरण, आप नीचे लिखिएगा, मेरे पास पेज नहीं इसलिए लिख रहे हैं, 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, OB बट्टे BQ बराबर हो जाएगा OC बट्टे CR, OC बट्टे CR। अब देखिए यहां से आपको क्या पता चला, देखिए OB बट्टे BQ, OB बट्टे BQ बराबर है OC बट्टे CR। जब यह और यह भुजा का अनुपात समान हो तो थेल्स के विलोम से यह रेखा दोनों, यह भुजा जो है समांतर होता है, इसलिए लिखेंगे BC समांतर है QR, किस नियम से, थेल्स के विलोम से, थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से, प्रतिलोम से क्या हो जाएगा, सत्यापित। यही साबित करना था। देखिए BC समांतर QR, BC समांतर QR, कितना आसान है यह, आप देखिए इतना आसान है कि कहिए नहीं, अगर थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो आपको आराम से बन जाएगा। अब 7 नंबर सवाल में आइए, 7 नंबर में भी कुछ है नहीं, आराम से आप पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं, कुछ करने की जरूरी नहीं होगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। तब देखिए कह रहा है प्रमेय संख्या 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि, देखिए थेल्स प्रमेय के प्रयोग करके कहा सिद्ध करना है, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। सुनिए एक त्रिभुज है तो पहले तो एक त्रिभुज आप बना लीजिए बहुत ही सुंदर से। देखिए त्रिभुज हम बना लिए, एक त्रिभुज बनाना है ना कि 2। तो कह रहा है सिद्ध थे एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, अब एक त्रिभुज है ये, एक भुजा के मध्य बिंदु हम ले लेते हैं कोई, पहले बिंदु मान लीजिए, पहले मानिए इसको, मानिए यह A है, यह B है, यह C है। तो अब समझिए कह रहा है एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु, मान लीजिए यह मध्य बिंदु है, इसका नाम लिख लेते हैं कौन सी, D रख लेते हैं, D, समझ गए, इसका नाम क्या रख लिए, D रख लेते हैं, तनिक अच्छा दे देते हैं, D हो गया। तो बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, देखिए यह भुजा से एक भुजा के मध्य बिंदु में रखें और दूसरी भुजा इस भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यहाँ जो खींचेंगे रेखा, यह तीसरी भुजा यहाँ जो है इसका बिंदु मान ले D, यह जो है कह रहा यह समद्विभाजित करती है, मतलब AC बराबर होता है AC,
ईसी, यह साबित करना है। और भी लिखा हुआ, याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन आप जो 9th में सिद्ध किए हैं उस हिसाब से नहीं सिद्ध करेंगे, हम लोग अब सिद्ध करेंगे दूसरे हिसाब से, जो इस नियम से थेल्स प्रमेय के हिसाब से सिद्ध करेंगे। किस नियम से सिद्ध करेंगे? थेल्स प्रमेय के नियम से सिद्ध करेंगे। समझ गए? आप लोग यह ध्यान दीजिएगा, हम जो 9th में पढ़े हैं उससे नहीं साबित करना है, हमको साबित करना है थेल्स प्रमेय के नियम से। इतना वो बात आपको याद रहना चाहिए। इधर क्वेश्चन छुप रहा है इसलिए थोड़ा छोटा कर दिए। चलिए ठीक है, अब नहीं छुप रहा है, देखिए आप आराम से। यह बात समझ में आया? आप क्वेश्चन समझना रहता है, जो आदमी क्वेश्चन समझ गए जो बच्चा, वह आराम से बना सकता है। समझ गए? तो देखिए यही कह रहा है, सिद्ध कीजिए 6.1 का प्रयोग करते हुए, यानी थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि यह एबीसी एक त्रिभुज है जिसका एक भुजा के मध्य बिंदु डी है, मानी इसको मध्य बिंदु मतलब एडी बराबर है डी बी डी। तो सिद्ध करना है कि यह जो तीसरी भुजा के समांतर रेखा जा रही है, यह तीसरी भुजा जो है तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, समान रूप से दो भाग में बांटती है। यही सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ एक लाइन में हम लोग लिख देंगे कि दिया हुआ क्या है और निकालना क्या है। तो यह सब अब लिखिएगा तभी न होगा, ऐसे बिना लिखा होगा? तो बस यहाँ लिखेंगे पहले कि दिया है। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर देख कि दिया है, दिया है का मतलब होता है क्वेश्चन, दिया है कि ए बी सी एक क्या है? त्रिभुज है। आराम से, कोई भाषा इसमें जरूरी नहीं है, त्रिभुज है। जहां यह भी लिख सकते हैं डी जो है ए बी का क्या है? ए बी का समद्विभाजक है, ए बी का समद्विभाजक है, ए बी का समद्विभाजक है, यानी एडी बराबर है ए बी। समझ गए? इतना दिया हुआ है। तथा क्या दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? समांतर है। देखिए समांतर है, डी ई समांतर है बी सी, डी ई समांतर है बी सी, यह दिया है। तो सिद्ध करना है, यहाँ लिख लीजिएगा। बार यहाँ से हम बोल रहे हैं 2 बार, यहाँ स्व है। सिद्ध करना है कि तो सिद्ध क्या करना है? ई जो बिंदु है ई एसी का मध्य बिंदु है। एसी का क्या है? एसी का मध्य बिंदु है। अथवा यह भी साबित कर सकते हैं, अथवा यह भी साबित करते हैं डीई एसी का समद्विभाजक है। डीई जो है एसी का क्या है? समद्विभाजक है। अथवा यह भी साबित करते हैं सकते हैं डीई जो है एसी भुजा एसी का समद्विभाजक है। अर्थात यह भी से सिद्ध कर सकते हैं कि ए बराबर ई सी। समझिए, इस तीनों में से कुछ भी सिद्ध कर दीजिएगा तो वही बराबर बात होगा। तो यहाँ आप प्रमाण में आ पाइए। प्रमाण जब आइएगा तो प्रमाण में क्या लिखिएगा? जो दिया हुआ है उसी के लिए चलना है। यहाँ कोई चीज दूसरा चीज, पहला दिया हुआ है कि डी जो है ए बी का अर्धक है, मतलब कि समद्विभाजक है, समान रूप से विभाजित करता है, तो वह लिख लीजिएगा, वही लिखिएगा। या लिखिएगा डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, कह सकते हैं। यहाँ लिखे हैं एडी का समद्विभाजक है या मध्य एडी का ए बी का यहाँ ए बी है यार, ए बी का मध्य बिंदु है या समद्विभाजक है। जब मध्य बिंदु है तो हम इसको तो कह सकते हैं एडी बराबर डीबी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? आराम से कह सकते हैं। और आपको दिया है, क्या दिया है कि डीई, देखिए समांतर दिया हुआ है, डीई समांतर है बीसी के। यह डीई समांतर है किसका है? बीसी के। जब समांतर है, यह कहां से आया है? दिया है, यह दिया है, कह दिए। और यहाँ देखिए, यह जब दिया हुआ है, जब समांतर कोई रहता है तो आप जानते हैं एक ही अनुपात में विभाजित होता है। थेल्स प्रमेय से होता था नहीं है? यह दोनों समांतर है तो यह रेखा और यह भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होता है। तो अब हम लिखेंगे, एक ही अनुपात में विभाजित होता है। तो हम लिख सकते हैं एडी बटा डीबी बराबर लिख सकते हैं ए बटा ईसी। लिख सकते हैं किस नियम से?
थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। जब थेल्स प्रमेय से यह लिख दिए तो अब हम यहां देखिए इसके बदला में, देखिए एडी और डीबी के बराबर है, डीबी एडी के बदले में डीबी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए बराबर यहाँ कर चुके हैं, तो एडी के बदला में क्या लिख सकते हैं, डीबी। तो यहाँ लिखिए एडी के बदला में हटा देते हैं, चाहे डीबी के भी बदले में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि चाहे इसी के बदला में एडी हम लिख दिए तो ठीक है, तो डीबी के बदला में तो एडी लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए एडी, एडी लिख दीजिए। बराबर क्या हो, ए ई बटा ई सी, ई सी। देखिए ए ई कट गया तो यहाँ क्या बचा, एक, तो एक इधर गुना होगा तो इधर आ जाएगा ए सी, इसलिए क्या आ जाएगा, ई सी बराबर हो जाएगा, ई सी बराबर हो जाएगा ए ई का। देखिए यही तो साबित करना था, ई सी बराबर है ए ई का। जब दोनों बराबर है तो हो गया सिद्ध, तो होने गया। तो बस इसी, चूंकि हम यहाँ अंदर में यहाँ जगह नहीं था, यह काटने जो काटे हैं यहाँ चूंकि लिख सकते थे, यहाँ आप थोड़ा सा लाइन दे, थोड़ा सा जगह देकर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इसके जगह पर लिख दीजिए चूंकि ऐसे लिख दीजिएगा, चूंकि एडी बराबर है डीबी का, इसलिए हम इसको बराबर कर दिए, डीबी की जगह पर एडी लिख दिए हैं, समझ गए। तो यहाँ ऐसे हो गया, तो आप लिख सकते हैं ई बिंदु जो है ए सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, या लिखिएगा जो मध्य बिंदु है, या लिखिएगा अर्थात ए डी ई ए सी का समद्विभाजक है, चाहे ए जो भी आपको लिखना है लिख लीजिएगा, बस हो गया। इतना तो साबित करना था, यहाँ लिख लीजिएगा प्रमाणित, ज्यादा लिखने की जरूरी नहीं है, समझ गए। अब आगे आइए 8वां सवाल। यह सवाल में भी वही है कि कह रहा है प्रमेय संख्या 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि त्रिभुज की एक भुजा किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु से होकर मिलाने वाली तीसरी रेखा भुजा के समांतर होती है। अब समझिए इसी का उल्टा है, और इसको किस में प्रयोग करना है, थेल्स को विलोम का प्रयोग करके साबित करना है, समझ गए। तो वही हम फिगर एगो बना लेते हैं, आपका एक फिगर बना लिए, यहाँ एक त्रिभुज बना लिए। अब समझिए यह त्रिभुज बन गया, और उसके बाद आप देखिए इसमें एक लाइन खींचेंगे, दिया हुआ है, देखिए कह रहा है एक त्रिभुज की एक भुजा की किन्हीं दो भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाने, किन्हीं दो भुजाओं यानी ए और ए भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली, यह देखिए यह दोनों का मध्य बिंदु है, यह जो बिंदु और यह बिंदु दोनों का क्या है, मध्य बिंदु है। मिलाने वाली भुजा को तीसरी भुजा के समांतर होगी, सिद्ध करना है यह भुजा को समांतर होगी। उसमें समांतर दिया हुआ था, लेकिन यहाँ सिद्ध ही करना है। यहाँ मानिए ए, मानिए बी, सी, डी, ई, समझ गए। इतना चीज अगर आप मान ले रहे हैं तो अब आप आइए सवाल पर, अब आप आइए सवाल पर, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। आगे आइए, अब हम जिस प्रकार से लिख रहे थे उसी प्रकार के लिखेंगे। दिया है क्या दिया हुआ है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है। बहुत सरल भाषा में लिखिए, कोई एडवांस लिखने की जरूरी नहीं है। तथा डी तथा ई क्रमशः ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु है। डी ई क्या है, ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है। लिखेंगे डी ई क्रमशः ए बी और ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है। यह दिया हुआ है, मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि डी समांतर होगा, डी समांतर होगा बी सी का, यह सिद्ध करना था। यहाँ देखिए इसका अपोजिट सिद्ध करना था, यह समांतर दिया हुआ था, सिद्ध करना है कि यह इसका मध्य बिंदु है, यह सिद्ध करना था। ये तो थेल्स प्रमेय से सिद्ध करना था, यह थेल्स के विलोम से सिद्ध करना है 8 में। बस इतना ही दिया हुआ है। तो अब आप लिखिएगा प्रमाण, क्या लिखिएगा, प्रमाण। तो प्रमाण में जैसे लिखिएगा तो जो दिया हुआ उसी लेकर चलिएगा, समझ गए। तो देखिए यह आपको दो चीज दिया हुआ, डी और ई, ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है, समझिए। तो आप आराम से लिख सकते हैं, चूंकि दिया है कि डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है,
मध्य बिंदु है, ये क्या है दिया है, तो दिया है तो मध्य बिंदु है तो हम कह सकते हैं AD बराबर DB, आराम से कह सकते हैं AD बराबर DB, और कह सकते हैं AE बराबर, तथा हम कह सकते हैं AE बराबर EC, आराम से कह सकते हैं, इसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। समझ गए। अब समझिए इधर से हम यहाँ नीचे कर लेते हैं, देखिए AD इधर आ जाएगा, इधर ऊपर है तो इधर नीचे आ जाएगा, DB हो जाएगा, बराबर 1 बचेगा, समीकरण 1 मानिए। उसी प्रकार यह भी करेंगे, AE बट्टे इधर ले आइए, EC हो जाएगा बराबर 1, इसको भी समीकरण 2 मानिए। समीकरण 1 और 2 से तुलना कीजिएगा तो क्या दिख रहा है, दिख रहा है कि RHS बराबर है, 1 1 बराबर है तो यह भी बराबर होगा, तो यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1 और 2 से जगह छोटा है, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, ऊपर कर दिए, आराम से हो जाएगा। समझ गए। तो हमको यहाँ लिखने की जरूरी नहीं पड़ेगा, तब इसको मिटाते हैं और यहाँ लिख देते हैं आपके लिए, समझ गए ना। चलिए ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे, तो जब यहीं से लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से आप आराम से कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, यह समझिए, ये RHS बराबर है तो LHS बराबर हो जाएगा, AD बट्टे DB बराबर AE बट्टा EC। इस स्थिति में EC, तो देखिए AD बट्टे DB और AE बट्टे EC जब यह हो जाएगा थेल्स के विलोम से, तो हम नहीं कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम क्या कह सकते हैं, समांतर हो जाएगा। तो ऐसा स्थिति होगा तो हम कह सकते हैं, इसलिए हम यहाँ बनाते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है आपका A से लाइन, तो यहाँ से बनाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं थेल्स परिमेय के प्रतिलोम से क्या हो जाएगा, DE समांतर हो जाएगा BC के, प्रमाणित। यही तो करना था, देखिए सिद्ध क्या करना था, यही करना था। देखिए कितना छोटा सा सिद्ध हो जा रहा है, कोई विशेष आपको नहीं करना है, कोई विशेष आपको नहीं सोचना है। समझ गए। आगे आइए 9th नंबर चैप्टर। यह हम आपको बताए थे कि 1 शॉट में करेंगे तो करेंगे, ऐसा नहीं है कि 1 शॉट में हम आपको नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन में यह बटे होगा, यह देखिए यह क्या है, पब्लिक दे देते हैं बट्टे के बदले में, क्योंकि बट्टे देना परेशानी है यहाँ पर। समझ गए। तो इतना है क्वेश्चन, समझिए। पहले कह रहा ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है BC के, DC है, इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO, ऐसे सिद्ध करना है। तो पहले तो हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, आराम से एक समांतर चतुर्भुज यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। समांतर चतुर्भुज बना लिए यहाँ पर, देखिए सॉरी बच्चा, यह देखिए यह एक समांतर चतुर्भुज हम बना रहे हैं। मान लीजिए यह क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज प्रतिच्छेद भी कर रहा है वो बिंदु पर, तो विकर्ण भी देंगे हम, वो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब इसका नामकरण कर देते हैं, आराम से हो जाएगा। देखिए यह लिखेंगे A, यह लिखेंगे B, C, D। देखिए है कि AB समांतर है DC के, AB समांतर हो गया DC, यह दोनों समांतर हो गया। समझ गए। तो ये O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, यह इसके विकर्ण जो है परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसको O मान लिए। ठीक है। तो आगे देखिए जो दिया हुआ है वह आप बनाइए, वह आप लिखिए। क्या लिखिए, 9 नंबर लिखिए और लिखिएगा दिया है कि क्या दिया गया है कि ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। और क्या दिया हुआ है, AB समांतर है DC का, यह भी दिया हुआ है।
और विकर्ण भी दिया हुआ है, विकर्ण 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 ए सी, देखिए ए सी और डी बी, विकर्ण ए सी और डी बी बिंदु ओ पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है, प्रतिच्छेद करती है तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है बताइए, AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO, यही सिद्ध करना है। तो आप पहले प्रमाण में लिखिए, प्रमाण में हम वही लिखेंगे जो दिया हुआ है, लेकिन प्रमाण में लिखने से पहले यह बनेगा नहीं, पहले एक रचना छोटा सा कर लीजिए, इसमें थोड़ा सा एक रचना कर लीजिए, थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा तब बनाने में आसान हो जाए। अब इसमें रचना क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा करेंगे कि यह जो AB के समांतर या DC के समांतर, किसी एक के समांतर हम एक रेखा खींच लेंगे, मतलब जो बनावट बनाएंगे तो वो तो डॉटेड रहेगा। यह जो हम समांतर रेखा खींच लिए और इसका नाम दे देते हैं CDEF, की नाम दे दे E दे देते हैं, D तक है ये है तो इसका नाम क्या दे दे, E दे देते हैं, इसका नाम क्या दे दे, E दे दिए, अच्छा दे रहे थोड़ा सा E, यह क्या दे दिए, E दे दिए, इसका नाम E दे दिए और जो चीज रचना किए वह तो लिखना होगा। अब यहाँ लिखिए, आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, EO समांतर, देखिए EO समांतर AB खींचा, यह लिख सकते हैं, EO समांतर AB खींचा, यह लिखिएगा, आराम से जो कीजिएगा वही लिखिएगा। जहां E AD पर अवस्थित है, E कहाँ है, AD पर अवस्थित है, E जो है AB पर अवस्थित है, यह भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखते तो चलता, अवस्थित है, बस इतना लिख दिए। तो अब आइए आप लिखिएगा प्रमाण, क्या लिखिएगा, प्रमाण। प्रमाण में आप लिखिएगा, आराम से दीजिएगा जो चीज दिया हुआ है। तो पहले DAB त्रिभुज में देखिए, DAB देख लीजिए, त्रिभुज देखना है आपको, DAB, इस त्रिभुज में आप देखिए, यह त्रिभुज में यह और यह दोनों समांतर है, समांतर है कि नहीं है, आराम से समांतर है। और यह त्रिभुज में जब समांतर है और हम रचना से दिए भी हैं, देखिए लिए हैं ना, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज DAB में, डी लिखना ना है यार, DAB में ऐसा लिख देते हैं। अब देखिए इसमें हम चूंकि दे सकते, यहाँ चूंकि दे सकते हैं कि EO समांतर है AB, जब EO समांतर है AB तो इसका अनुपात तो बराबर होगा। कौन कौन भुजा का अनुपात बराबर, यह और यह समांतर होगा, तो यह अनुपात और इस भुजा का अनुपात दोनों तो समान होगा। यह कहां से लाए हम लोग, रचना से, रचना से ना हम बोले हैं इतना, वो तो रचना से हम बोले हैं, तो इतना बात तो आप समझ गए। तो अब इसका एक ही अनुपात में विभाजित करेगा 30 नियम से, जब समांतर हो तो थेल्स प्रमेय के नियम से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखिए हम कह सकते हैं DE बट्टे EA, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह भी आपको देखना है कि आपको सिद्ध क्या क्या करना है, समझ गए, सिद्ध करने वाला के हिसाब से आपको लेना है। देखिए AO बट्टे BO, तो सिद्ध करना है AO बट्टे BO सिद्ध करना है, समझ गए, AO बट्टे BO सिद्ध करना है। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि AO बट्टे BO तो उसी प्रकार से हम लोग लेंगे, लेकिन आपको यहाँ अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, यहाँ आपको लेने में भयंकर कंफ्यूजन होगा, इसलिए आप लीजिए DO बट्टे BO, समझ गए, DO बट्टे BO आप लीजिए, ऐसे लेते हैं पहले DO बट्टे BO आराम से ले लीजिए। देखिए यहाँ DO बट्टे BO है, लेकिन देखिए यही त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो हम ऐसे ले रहे हैं पहले वही DO बट्टे BO, और देखिए DO बट्टे BO लिए तो उसी प्रकार DE बट्टे AE लेंगे, DE बट्टे AE लेंगे, समझ गए, जिस पर अनुपात में वह भुजा लिए उसी अनुपात में यह भुजा लेंगे। यह लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, किस नियम से, थेल्स प्रमेय से, हो गया। यह समीकरण आप 1 मान सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। अब हम सोच रहे हैं आपको दूसरा पेज में बना दें, समझ गए, यह आपको दूसरा पेज में अब ले चलते हैं। यह फिगर ले आए हैं आपके लिए,
यह फिगर हम आपको यहाँ पर ले आए हैं। अब देखिए एक समीकरण यहाँ बन गया, अब हम कहां से लाएंगे यह भी समझिए। अब आपको इसमें दिया भी हुआ है, एक चीज दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ, अब इसको यह समांतर यह कराना चाह रहे हैं, इसको समांतर यह कराना चाह रहे हैं, तो यह आप बात समझिए, इसको समांतर यह कराना चाह रहे हैं। तो अभी आप जान रहे हैं ए बी समांतर है डी सी, यह क्या है, दिया है, दिया है, यह तो जान रहे हैं, यह तो दिया है, ए बी समांतर है डी सी, और हम रचना से लिखे हैं ईओ समांतर है ए बी, ईओ समांतर है ए बी, यह कहां से आया, रचना से, रचना से आया। तो हम यह भी तो लिख सकते हैं, देखिए ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, तो हम ई ओ समांतर डी सी नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं डी सी समांतर ई ओ, चाहे ई ओ समांतर डी सी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तब आप त्रिभुज में और एक त्रिभुज लीजिए, बस आपका हो जाएगा। अब लिखिएगा, अब त्रिभुज, त्रिभुज ए डी सी में है, ए डी सी में, ए डी सी में, जब एडीसी में यह ईओ समांतर है डीसी के, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बोलिए, यहां से स्टार्ट कीजिएगा चाहे यहां से स्टार्ट कीजिएगा, कहीं से स्टार्ट के नीचे से लीजिएगा तो यहां से भी नीचे, सीओ बटे एओ लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे सीओ बटे एओ बराबर कर देंगे, क्योंकि यहां जो सिद्ध करना था वह लिखना होगा, आप समझ गए, वह लिखना बराबर है, बराबर हम दे देंगे सीओ बट्टे एओ लिखे हैं तो यहां भी लिखेंगे डीई बट्टे ए, डीई बट्टे ए, समझ गए, यह लिखेंगे थेल्स परमेस, थेल्स परमेस, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को देखिए, एक में है डी बट्टे ए, यहाँ भी है डी बट्टे ए, और LHS बराबर RHS बराबर है, तो हम LHS बराबर कर सकते हैं, इसलिए कि समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ बताइए CO बट्टे AO बराबर हो जाएगा, यहाँ क्या है DO बट्टे BO, DO बट्टे BO। अब समझिए सिद्ध क्या करना है, आप यह भी देखिए AO बट्टे BO करना है, AO बट्टे BO करना है, समझ गए, तो AO बट्टे BO करना है। देखिए तिरछी गुना कीजिए, इसको क्या कीजिएगा तिरछी, इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए, तो यहाँ हम कह सकते हैं, यहाँ हम आपको कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बोलिए, इसको उलट दीजिए, नहीं उलटिए नहीं, पहले लिखिए BO बटे क्या हो जाएगा, ई उधर जाएगा और ई इधर आएगा, तो BO बटे DO, अब बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए, ई उधर जाएगा, तो AO बटे B, AO बटे CO, AO बटे CO। देखिए साबित क्या करना था, देखिए CO बटे DO, तो यहाँ CO बटे DO सिद्ध करना था, तो देखिए इसको तो इधरे रहना चाहिए था, इसको इधरे रहने दीजिएगा तभी होगा। अब यहाँ से देख के लिख सकते हैं कि क्या आपको साबित करना था। एक बार और देखिए, हम आपको यह ला ही देते हैं, इधर ले आते हैं, सिद्ध करने वाला आपको समस्या, आपके कॉपी में बनाइएगा तो आपको सामने में दिखेगा, हम तो कॉपी में बनाए नहीं है, हम तो इधर बनाए हैं, तो थोड़ा सा इधर दिख रहा है, तो हम इसको ले आते हैं। ये अपवाद में आपको लिखना नहीं है, हम देखने के लिए हम लाए हैं। देखिए क्या करना है, AO बटे BO करना है, तो देखिए यहाँ AO हो जाएगा तो नीचे BO है, ये है, तो इसको नीचे आइए, देखिए CO आप बटे ई चल जाएगा नीचा, देखिए CO ई रहने दिए, इसको इधर कीजिए, इसको इधर कीजिए, यहाँ हो जाएगा DO बराबर इधर हो जाएगा AO बटे BO। देखिए मिल रहा है CO बट्टे DO, देखिए CO बट्टे DO, AO बट्टे BO एकदम मिल रहा है, तो इधर है उधर है, उससे कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। इसलिए क्या होगा, यह प्रमाणित हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, तो यहाँ लिखेंगे सत्यापित। यही तो साबित करना था कि नहीं था, हो गया, इतना ही छोटा सा चीज था। तो इसमें क्या था कि एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है जिसमें यह समांतर है AB और DC समांतर हो, तो और ओ बिंदु पर इसका विकर्ण ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो इसको साबित करना था AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO, यही साबित करना था, समझ गए। तो आगे आप देखिए 10 नंबर, यह क्वेश्चन लास्ट है आपका, इस चैप्टर का लास्ट है, उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन यह देखिए, यह भी आपको कहना है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु किस पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, हम लिख दे रहे हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है,
तो करती है, तो दर्शाइए कि AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO। यहाँ क्या करें, इसका उल्टा है, अब जस्ट अपोजिट है। यहाँ क्या कर रहा है, यह समलंब चतुर्भुज है तो ये AO बट्टे DO दर्शाना था, और यहाँ क्या कह रहा है, यह जो AO बट्टे DO दिया हुआ है तो दर्शाइए कि यानी दिखाइए कि AB बट्टे CD एक समलंब चतुर्भुज। ABCD यह जो है यह ओब्लिक नहीं है, यह जो है ABCD जो होगा वह समलंब चतुर्भुज है, यह सिद्ध करना है। तो पहले आप समलंब चतुर्भुज ही हम बनाएंगे, लेकिन यह नहीं कहेंगे कि यह समलंब चतुर्भुज है। समझ गए, बनाएंगे समलंब चतुर्भुज लेकिन हम कहेंगे नहीं कि यह समलंब चतुर्भुज है। समझ गए। और सॉरी बच्चों, अब इसको देखिए, समलंब चतुर्भुज हम एक बना लेते हैं, इसका विकर्ण भी बना लेते हैं, परस्पर प्रतिच्छेद करता है वो पर। देखिए इसका विकर्ण भी हम लोग बना लिए। अच्छा सॉरी बच्चों, इधर आइए, यह भी बना लिए। थोड़ा बड़ा छोटा करना होगा लाइन का, ठीक है। देखिए बहुत बड़ा हो, लिखिए, दूसरा बनाइए, बड़ी टाइम लगा देते हैं, ड्राइंग करने में बहुत समस्या है यार। देखिए ऐसे एक बार में खींचिए, हो गया। अब आइए इसका नाम दीजिए, ABCD दे दिए। आई O बिंदु प्रतिच्छेद करती है, तो कह रहा है त्रिभुज थी एक चतुर्भुज ABC के विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ऐसे दिया हुआ है AO बट्टे BO, समझ गए, AO बट्टे BO दिया हुआ है, समझ गए। और दिया हुआ है CO बट्टे DO, यह दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है, यह सब दिया हुआ है। तो यह सिद्ध करना है कि ABCD जो है समलंब चतुर्भुज है, बस उसका अपोजिट है। अगर यह साबित करने में आप कामयाब हो जा रहे हैं कि DC समांतर AB है, बस देखिए तो हो गया। इसका योग समलंब चतुर्भुज का एक ही गुण होता है कि उसका एक योग समांतर होता है, एक जोड़ा जो होता है समांतर होता है, बस हो गया। तो आप आराम से इसके बारे में लिख सकते हैं बिना कुछ कहे हुए कि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, जो चीज दिया हुआ है हम लोग अब लिख लेते हैं एक लाइन में। क्या लिख लेंगे कि दिया है कि ABCD, अभी नहीं कहेंगे समलंब चतुर्भुज, सिर्फ लिखेंगे चतुर्भुज है, क्योंकि वही तो साबित करना है। और विकर्ण जो है, विकर्ण क्या है, DB और AC बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, यह हो गया, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। और दिया हुआ है AO बट्टे BO बराबर दिया हुआ CO बट्टे DO, यह दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज, समलंब यहां लिख देते हैं, एक समलंब चतुर्भुज है, इतना वो सिद्ध करना है। तो इसमें भी कुछ रचना दे देते हैं, इसमें भी कुछ रचना जैसे पिछले 9 नंबर सवाल में दिए थे उसी प्रकार लिखेंगे। एक डॉटेड रचना खींचेंगे किसी के भी समांतर, यानी AB या DC किसी के समांतर, यह रचना लिख दिए कि AB समांतर यहाँ OE खींचा। और यह भी लिख सकते हैं कि जहां E जो है AD पर अवस्थित है, जहां लिख सकते हैं जहां E जो है AB भुजा पर स्थित है, इतना लिख सकते हैं। अब हम लोग प्रमाण लिखते हैं, अब हम लोग प्रमाण लिखेंगे और बहुत अच्छा से प्रमाण लिखेंगे। और इस पेज में आपका प्रमाण नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, फिगर को हम लोग उठा के चलते हैं दूसरे जगह, समझ गए, और दूसरे पेज में हम बनाएंगे इसको। चलिए तो दूसरा पेज में हम फिगर ले आए हैं, यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग।
समझ गए। आराम से आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अब देखिए यहां से ही आपको पता चलेगा, बार बार आपको इधर देखना पड़ेगा, आपके तो कॉपी रहेगा, लेकिन मेरा बोर्ड है, हम दूसरा पेज में जाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा परेशानी होता है, लेकिन आपको यह परेशानी नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें जो दिया हुआ है वह लीजिए। पहले रचने से हम लोग चलते हैं। रचना में क्या माने थे, ए बी समांतर माने थे, ए बी समांतर, ए बी, यहाँ प्रमाण पहले लिख दे रहे हैं, एक बार और प्रमाण लिख दे रहे हैं, यहाँ एक ही बार होना चाहिए, उधर है चले गया तो हम लिखे ईओ, चाहे हम लिख सकते हैं ए बी समांतर है ईओ को। हम कहाँ से लिखे थे, रचना से। यह कहाँ से आया, रचना से। जब यह दोनों समांतर है तो हम यह भी तो कह सकते हैं थेल्स प्रमेय से, त्रिभुज ए डी में, बी डी ए बी में कह सकते हैं, त्रिभुज बी ए डी में, देखिए बी ए डी में कह सकते हैं, यही इसका ई समांतर है तो यही त्रिभुज में देखेंगे, तो त्रिभुज बी ए डी में आप दे सकते हैं, अच्छा डी ए बी में दे सकते हैं, में आप क्या कह सकते हैं, डी ई बटा ई ए कह सकते हैं, बराबर डी ओ बटा बी ओ। यह समीकरण 1 मान लीजिए। कहाँ से आया, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। और दूसरा दिया हुआ है आपको ए ओ बट्टे बी ओ, क्या दिया हुआ है देख लीजिए, ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ, यह लिखिए। दूसरा दिया हुआ है ए ओ बट्टे बी ओ, अब बट्टे क्या है, सी ओ बट्टे डी ओ बराबर है सी ओ बट्टे डी ओ। यह क्या है, दिया है, समझ गए। यह अभी इसको नहीं मानेंगे समीकरण 1, इसको क्या करेंगे, पहले LHS RHS बराबर करें, यहाँ DO बट्टे BO है, यदि इसको हम यहाँ कर दें DO बट्टे BO हो जाएगा, तो इसको उलट दीजिए, यहाँ देखिए करिए DO बट्टे BO बराबर ही हो जाएगा CO बट्टे AO हो जाएगा। यह समीकरण 2 मान लिया। अब लिखिए समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, देखिए यह और यह बराबर है, देखिए ये DO बटे BO बराबर है, तो यह और यह भी बराबर हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा DE बटे EA। अब बराबर हो जाएगा CO बटे AO। देखिए यहाँ से आप देखिए क्या है, DE बटे EA और है CO बटे AO, मतलब यह और यह दोनों का अनुपात बराबर है, तो हम कह सकते हैं EO समांतर DC। किस नियम से, थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से यह यदि समांतर हो जाएगा तो ई ओ समांतर यह हो जाएगा। तो चूंकि रचना में हम माने हैं ए बी समांतर ई ओ, तो यह रचना से हम माने हैं, रचना से माने हैं। देखिए ई ओ ए बी समांतर है, ई ओ डी सी समांतर है, तो ए बी डी सी समांतर नहीं हो जाएगा, इसलिए ए बी समांतर हो जाएगा डी सी। जब एक युग्म समांतर हो जाएगा तो इसलिए हम लिखेंगे ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज, आप लिख लीजिएगा चतुर्भुज है और प्रमाणित कर लीजिएगा। हम बोल दिए, आप लिख लीजिएगा, ऐसा नहीं कहिएगा कि सर जी आप लिखे हैं घिस पिसा करके, तो हम बोले हैं, अतः लिखिएगा ए बी सी डी एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है, प्रमाणित, बस हो गया। आपका यह पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद। अगले वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे अगला चैप्टर 6.3